Hello students, how are you? Hope you all are good. Let's start our today's topic which is exercise 13.2. हमने 13.1 पूरी कंप्लीट कर ली. अब 13.2 को करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स हैं. मतलब 13.2 को करने के लिए कुछ रूल्स को समझना ज़रूरी है. उन रूल्स का यूज़ करके हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करने के पहले हम रूल्स देख लें ताकि उन रूल्स को हम यूज़ कर सकें एक्सरसाइज को करने के लिए. तो कुछ फॉर्मूले समझ लो आप, रूल्स या फॉर्मूले बोलो जो हमें लगाने होंगे, यूज़ करने होंगे. तो ये है बेसिक रूल. अगर फर्स्ट रूल इज a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n, ये n है. ठीक है, तो क्या होता है, इक्वल a रेज टू द पावर m प्लस n. मतलब देखो बेस क्या है, बेस a है और पावर m. इसमें बेस a है और पावर n है ना, m और n में. और दोनों आपस में किस में, दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है आपस में किसके साथ है, मल्टीप्लाई के साथ. अगर ऐसी कंडीशन होती है कि बेस सेम हो और पावर्स अलग अलग हो और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो, तो जो फॉर्म होती है उसका मल्टीप्लाई होकर वो क्या हो जाता है कि बेस एक हो गया, दो बेस मतलब एक बेस ले लिया और जो पावर्स होती हैं वो आपस में प्लस हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल एक की प्लेस पे कोई हमने नंबर ले लिया. ठीक है, बेस सपोज हमने ले लिया 5 की पावर ले ली 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू दी पावर 3. ये हुआ. बेस क्या है हमारे पास, 5 ए के प्लेस पे 5 और पावर अलग अलग हो गई, m के प्लेस पे हो गई 2 और n के प्लेस पे हो गई 3. अगर ऐसा फॉर्म है, पहले हम क्या करते थे, इसको एक्सपेंड कर देते थे और फिर मल्टीप्लाई करके लिख देते थे, है ना. अब हम क्या करेंगे, देखो इसको शॉर्ट करने के लिए हमने एक रूल पढ़ लिया कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, पावर प्लस हो जाती है. बेस सेम होने पे मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो गई. मतलब एक बार बेस लिखा क्योंकि बेस सेम है, 5 है तो एक बार 5 लिखा और पावर्स को प्लस कर दिया, 2 प्लस 3, पावर को ऊपर प्लस कर दिया तो क्या आ गया, 5 रेज टू दी पावर 5. आंसर क्या हो गया, 5 रेज टू दी पावर 5. अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 5 इंटू 5 इंटू 5 टाइम मल्टीप्लाई करके आंसर ले आएंगे. तो इस तरीके से होता है. ठीक है, क्या हो गया, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है. अब सेम चीज़ यदि डिवाइड में हो, है ना, सेम चीज़ अगर डिवाइड में हो, इट मीन्स अगर हमने ले लिया 8 की पावर मैंने ले ली 4 डिवाइडेड बाय 8 की पावर ले ली 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेस सेम होने पे डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है. बेस सेम है, कंडीशन ये है कि बेस जो है वो सेम होना चाहिए, है ना. ए 8 नीचे है तो 8 ही होना चाहिए. तो बेस सेम हो गई, डिवाइड्स में माइनस, डिवाइड्स में क्या हो गई, पावर माइनस हो गई. मतलब 4 माइनस 2 इट मीन्स 8 रेज टू दी पावर 2. आंसर आ गया अपना, आ गया. ठीक है, यही था. बेस सेम होंगी तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएगी और डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी. अब अगला रूल देख लेते हैं. अगला रूल क्या है कि अगर किसी बेस की कुछ पावर दी हुई है और उसकी भी पावर दी हुई है, जैसे मैंने ले लिया 2 रेज टू दी पावर 5, 2 की पावर मैंने 5 ले ली और इसकी भी हमको होल पावर कितनी दी हुई है, इस पूरे की पावर भी हमको दी है 2, मतलब पावर की भी पावर दी है. तो हम क्या करेंगे, क्या हो जाता है, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है. तो बेस एज इट इज़ रहेगा, बेस क्या था 2, तो बेस को एज इट इज़ रख दिया और जो पावर्स थी उनका आपस में मल्टीप्लाई हो गया. पावर क्या क्या थी, 5 इंटू 2 इट मीन्स 2 रेज टू दी पावर 10. एम एन का मतलब m मल्टीप्लाई n, मतलब बेस सेम रहेगा और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो 5 2 ज़ा 10, तो आंसर आ गया 2 रेज टू दी पावर 10. अब फोर्थ रूल क्या है, अब अगर a की पावर m है अपॉन b की पावर भी m है, मतलब दो अलग अलग नंबर्स हैं, मतलब एक फॉर्म है उसमें दोनों की पावर सेम है, तो क्या होगा, अगर पावर सेम है तो उसको होल करके उसकी पावर लिख लेते हैं अपन. जैसे लिखा हुआ है, सपोज मैंने ले लिया 2/3, 2 की पावर भी 2 लिख ली मैंने और 3 की पावर भी 2 है. मतलब एक क्वेश्चन है जिसमें 2 रेज टू दी पावर 2 अपॉन 3 रेज टू दी पावर 2 है. तो इसे हम अच्छे से लिखने के लिए क्या लिख लेंगे, 2/3 और होल पावर लिख लेंगे 2, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि 2 की पावर भी 2 है, 3 की पावर भी 2 है. तो पहले हमने 3/2 को अच्छे से लिख लिया और ब्रैकेट करके होल पावर 2 लगा दी. ठीक, ये सॉल्व करने का तरीका है ना. अब उसके बाद
फिर क्या आता है हमारे पास फिफ्थ वाला, अब मल्टीप्लाई पे है ना, ये फिफ्थ वाला। अगर वैसे ही नंबर चेंज हो और पावर सेम हो तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, तो दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा देखो पावर कॉमन है ना, तो हम क्या करेंगे उस फैक्टर्स उसको बीच में लिख के पावर कॉमन करके ऊपर लगा देंगे। देखो जैसे अगर लिखा है 2 की पावर 3 है ना, और फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, दोनों में बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो क्या कर दिया हम बेस का मल्टीप्लाई कर दिए 3, और पावर दोनों की 3 थी तो होल पावर 3 लिख लिया। मतलब 2 की पावर भी 3 है, मल्टीप्लाई में थी चीज़ तो मल्टीप्लाई लिख लिया, और 3 की पावर भी 3 है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 3 6 की पावर 3, है ना। ये रूल समझ में आ गया कि अलग 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 है, पावर सेम है तो उनको साथ में लिख के पावर को ब्रैकेट में करके ऊपर लिख देंगे। मतलब पावर कॉमन थी तो दोनों को लिख के दोनों की अलग अलग पावर थी तो क्या किया, दोनों को एक साथ लिख लिया ब्रैकेट के अंदर और ऊपर पावर लगा दी 3, मल्टीप्लाई किया 6 की पावर 3। और क्या लिखा है अगला, a रेज टू द पावर 0 इक्वल 1। ए मतलब अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। जैसे लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर 0, 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू होगी 1, 5 रेज टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू होगी 1, 10 रेज टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू होगी 1। मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसीलिए इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया कि a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये रूल्स पहले आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो इन रूल्स, कितने रूल्स मैंने बता दिए, 6 रूल्स है, मतलब बेसिक 5 है, ये 5 रूल्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे।